हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी के जो एसीएफ एग्ज़ाम और एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 2011 में हुआ था, उसमें जो भी बॉटनी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन बॉटनी के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले बन चुका है और इसका थर्ड पार्ट भी होगा। 3 पार्ट में एसीएफ या एंड फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को हम बॉटनी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाए जाते हैं। तो सर्सिनोट्रोपस बीजांड किस में पाए जाते हैं? ओपेनसिया यानी नागफनी होती है ना, उसमें सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कैप्सुला के प्लांट के एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24 है। तो इस प्लांट की रूट सेल में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। तो कैप्सुला अपन को मालूम है क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है? 3n। तो 3n बराबर कितने आ गई? 24 आ गया। तो n बराबर कितना आएगा? 8। तो n बराबर 8 है। लेकिन ये पूछा गया है कि इस प्लांट के रूट सेल होती है ना, वो क्या होती है? 2n होती है। तो रूट n बराबर 8 है, तो 2n बराबर 16। तो रूट सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लावर के एसेंशियल भाग है। तो फ्लावर के एसेंशियल भाग क्या होते हैं? एक तो एंड्रोसियम और दूसरा गायनोसियम। ये दोनों फ्लावर के एसेंशियल भाग होते हैं, जबकि जो कैलिक्स एंड कोरोना होते हैं ना, वो एसेंशियल भाग नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण हो जाना। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहलाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण हो जाना पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनर्जिड होते हैं। सिनर्जिड क्या होते हैं? हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। सिनर्जिड क्या होते हैं? हैप्लॉइड एन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है? एंथेसिस किसी पुष्प का खिलना होता है ना, वही क्या कहलाता है? एंथेसिस। एंथेसिस क्या होता है? पुष्प का खिलना एंथेसिस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजेनेसिस में सर्वाधिक सफलता प्राप्त होती है। कौन सी फैमिली के सदस्यों को सर्वाधिक सफलता प्राप्त होती है एंड्रोजेनेसिस में? तो इसका सही आंसर है सोलेनेसी फैमिली होती है ना, उसके सदस्यों को एंड्रोजेनेसिस में सबसे अधिक सफलता प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन से एम्ब्रियोइड का विकास सबसे पहले किस में किया गया? तो पोलन ग्रेन से एम्ब्रियोइड यानी पोलन ग्रेन से एम्ब्रियो का विकास, यानी पोलन ग्रेन से पूरे एम्ब्रियो और फिर पूरे प्लांट का विकास किस में किया गया? कौन? धतूरा के पोलन ग्रेन से किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइब्रिड उत्पन्न होते हैं। तो साइब्रिड किससे उत्पन्न होते हैं? प्रोटोप्लास्ट कल्चर से। साइब्रिड किसके उत्पन्न होते हैं? प्रोटोप्लास्ट कल्चर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनिया है, XENIA, जीनिया क्या होता है? पोलन का एंडोस्पर्म पर प्रभाव ही क्या कहलाता है? जीनिया। पोलन का एंडोस्पर्म पर प्रभाव क्या कहलाता है? जीनिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव कोशिका में जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख बल कौन सा है? तो सजीव कोशिका में जल अवशोषण के लिए सबसे प्रमुख क्या है? DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का दूसरा भी नाम क्या है? जल की मांग। तो जल की मांग होता है ना, DPD, वो जल अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर या परागण दाब किसके बराबर होता है? तो आप उनको फार्मूला मालूम है कि DPD बराबर क्या होता है? OP माइनस TP। DPD बराबर होता है OP माइनस TP। OP मतलब परागण दाब, TP बराबर टर्गर प्रेशर और DPD बराबर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अपन से पूछा गया क्या है? परागण दाब यानी OP। तो OP तो पूछा गया ना, तो OP को इधर रखेंगे, TP को कहाँ ले जाएंगे? इधर वाली साइड। तो OP बराबर क्या हो जाएगा? DPD प्लस TP। क्या हो जाएगा? DPD प्लस TP। ओके, तो OP बराबर DPD प्लस TP हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूल फूलने पर सेल वॉल पर पड़ने वाले प्रभाव। रसदानी के फूलने पर सेल वॉल पर जो प्रभाव पड़ता है ना, सेल वॉल पर जो प्रभाव पड़ता है, जो दाब पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में रखने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी में रखने पर बीज होते हैं वो फूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसे किसके कारण होता है? अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण की क्रिया होती है, उसके कारण पानी में रखे हुए बीज फूल जाते हैं। वर्षा ऋतु में दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं। ये सब किस चीज़ के कारण होते हैं? अंतः शोषण के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूट का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करना। कोई विलय है, उसका अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीव द्रव्य कुंचन के क्यों होता है? तो प्लाज्मोलाइसिस किस कारण होता है? जो पानी होता है ना, उसके बाहर चले जाने की, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस के कारण होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस किसके कारण होता है? एक्सोऑस्मोसिस यानी बाह्य परासरण के कारण पानी होता है वो बाहर चला जाता है सेल से, उसके कारण ही क्या होता है? उसके कारण होता है प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीव द्रव्य कुंचन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का टेम्परेचर नियंत्रित होता है। तो पत्तियों वगैरह का टेम्परेचर होता है ना, उसको वो नियंत्रित किस क्रिया के द्वारा होता है? वो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है ना, उसके द्वारा पत्तियों वगैरह का टेम्परेचर नियंत्रित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्ड सेल निकटवर्ती एपिडर्मल सेल से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है? गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही गार्ड सेल अपनी जो निकटवर्ती एपिडर्मल सेल होती है उनसे क्या होती है? थोड़ी सी भिन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु स्त्राव होता है। बिंदु स्त्राव यानी गटेशन किस कारण होता है? उसका कारण क्या है? रूट प्रेशर यानी मूल दाब के कारण होता है। बिंदु स्त्राव का कारण क्या है? मूल दाब या रूट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता ना, ये शुद्ध एकदम शुद्ध जल, उसमें किसी प्रकार का सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है, तो शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। शुद्ध जल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन की दर, ट्रांसपिरेशन रेट है ना, किसके द्वारा मापी जाती है? फोटोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? फोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन दर मापी जाती है। ओके, वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा नापी जाती है? फोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण धान का खैरा रोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो मैंगनीज होता है ना, मैंगनीज क्या होता है? एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैंगनीज क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए किस तत्व की अनिवार्यता जरूरी है? मतलब ऑक्सीजन का सिंथेसिस के लिए कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो वो होता है जिंक। ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए जिंक की अनिवार्यता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिपक्व पत्तियाँ गिरने लगती है, वो किसकी कमी के कारण गिरने लगती है? तो फास्फोरस की कमी के कारण अपरिपक्व पत्तियाँ गिरने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाले मॉलिक्यूल का नाम है। तो ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है? लिंकर बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हाइड्रोजन का यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है रेस्पिरेशन में? तो वो करता है NAD एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है? NADH बन जाता है। ओके, तो ये रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन का यूनिवर्सल एक्सेप्टर है NAD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन में प्रयुक्त ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं? मतलब ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है ना, वो उससे कितने ATP का निर्माण होता है? तो उससे कितने ATP बनते हैं? 36। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने ATP का निर्माण होता है? 36 ATP का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे फाइनल कौन ग्रहण करता है? वो करता है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन सेल। मतलब सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस किस स्थान है? साइटोप्लाज्म।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड से मुक्त हुए हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करता है। तो क्रेब साइकिल होता है, उसमें जो सक्सिनिक एसिड होती है ना, उससे जो हाइड्रोजन मुक्त होता है उसको ग्रहण करने वाला कौन है, FAD। FAD ग्रहण करके क्या बना देता है, FADH2। क्या बना देता है, FADH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब साइकिल का एकमात्र मॉलिक्यूल जो कि 5 कार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब साइकिल का एकमात्र मॉलिक्यूल जो कि 5 कार्बन का बना होता है। 5 कार्बन का बना कौन सा होता है मॉलिक्यूल एकमात्र, वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्रेब साइकिल का एकमात्र मॉलिक्यूल जो कि 5 कार्बन का बना है वो कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। कौन सा है मॉलिक्यूल, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन होता है। इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन, इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन किस प्रकार का है, एक प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है। क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र क्या है, C55H72O5N4Mg। तो क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र क्या है, C55H72O5N4Mg। ये किसका, क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है। इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन एनाएरोबिक होता है। ओके, क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है C55H72O5N4Mg। ये क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस के जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें जो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें बनता है NADPH2 और ATP। क्या बनता है एंड प्रोडक्ट, NADPH2 और ATP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिएक्शन सेंटर में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करता है। मतलब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, साइक्लिक ETS में फोटोसिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसको सबसे पहले ग्रहण कौन करता है, फेराडॉक्सिन। कौन ग्रहण करता है, फेराडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन कब मुक्ति होती है, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है नॉन साइक्लिक ETS में। कौन से ETS में, नॉन साइक्लिक ETS होता है उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। ओके, तो ऑक्सीजन का फोटोलाइसिस होता है तभी ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन मुक्त होती है नॉन साइक्लिक ETS में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है उसमें प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है। तो प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता है, वो कौन सा होता है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो डार्क रिएक्शन में प्रथम स्थायी उत्पाद होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मक्का होता है ना, वो क्या होता है, C4 प्लांट होता है। मक्का क्या होता है, C4 प्लांट है। जबकि जो चना बोल दें, सरसों बोल दें, मटर बोल दें, चना, सरसों, मटर, ये सब क्या है, C3 प्लांट है। मक्का है C4 प्लांट, जबकि चना बोल दे, सरसों बोल दे, मटर, ये सब क्या है, C3 प्लांट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म का पता लगाने के लिए कौन से आइसोटोप यूज किए थे। फोटोसिंथेसिस है उसकी मैकेनिज्म है, उसको पता लगाने के लिए कौन कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज किया था। तो कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप और ऑक्सीजन 18, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18 का उपयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचित सामान्य दिन है, मतलब लाइट पूरी मिल रही है। सिंचित फसली पादप है, मतलब पानी भी मिल जाए। कि फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लाइट पूरी मिल रही है, पानी पूरा मिल रहा है, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, CO2। क्या होगा, CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ को मापा जाता है। तो ग्रोथ को किससे मापा जाता है, ऑक्सीजनोमीटर द्वारा। ग्रोथ को मापने का यंत्र कौन सा होता है, ऑक्सीजनोमीटर। ओके, तो ग्रोथ को यानी वृद्धि को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, ऑक्सीजनोमीटर यंत्र द्वारा। किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, ऑक्सीजनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक प्लांट हार्मोन है। तो 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या इसको शॉर्ट में क्या भी कहा जाता है, 2,4-D। ये क्या है, एक सिंथेटिक प्लांट हार्मोन है, मतलब सिंथेटिक है, कृत्रिम प्लांट हार्मोन है। जबकि IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या है, नेचुरल प्लांट हार्मोन है। क्या है, नेचुरल है, नेचुरल ऑक्सीजन है। जबकि 2,4-D क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गैसीय हार्मोन है, तो गैसीय हार्मोन क्या होता है? इथाइलिन। इथाइलिन एक है ना क्या हार्मोन है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेनेसेंस होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनेसेंस यानी कि जो जीर्णता में देरी कौन सा हार्मोन करता है? सेनेसेंस को डिले कौन सा हार्मोन करता है? वो करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ गति, तो पोलन ट्यूब होता है ना, उसकी ओव्यूल की तरफ जो गति होती है ना, वो कौन सा गति होती है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ठीक है, पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया की नोड्यूल पाई जाती है। मतलब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कौन से प्लांट की नोड्यूल में पाए जाते हैं? वो लेग्यूमिनस प्लांट की नोड्यूल में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, उसकी रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं, जैसे कि मटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना कौन सा यंत्र जियोट्रॉपिक मूवमेंट के अध्ययन हेतु यूज किया जाता है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब गुरुत्वानुवर्ती गतियाँ। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट के अध्ययन के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? क्लाइनोस्टेट। कौन सा यंत्र किया जाता है यूज? क्लाइनोस्टेट यंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर। कौन सा है? एजोटोबैक्टर। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वन एजोटोबैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिक लेयर क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो थिक लेयर क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट में। किस में? जीरोफाइटिक प्लांट में। मतलब क्यूटिकल होते हैं उसके थिक लेयर, और संकन स्टोमेटा का मतलब होता है धसे हुए स्टोमेटा। वो किस में पाए जाते हैं? मरुद्भिद पादपों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा एंड लेस डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू। एरेनकाइमा होते हैं ना, कौन से पादपों में पाए जाते हैं? एक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय पादपों में पाए जाते हैं। और लेस डेवलप वेस्कुलर टिश्यू मतलब वेस्कुलर टिश्यू लेस डेवलप किस में होते हैं? जलीय पादपों में। उनको संवहन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोफिलस प्रकृति की पत्ती पाई जाती है। मतलब हेटेरोफिलस लीफ यानी कि विषमपर्णी पत्तियाँ पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लिम्नोफाइला में। किस में? लिम्नोफाइला। हेटेरोफिलस लीफ पाई जाती है लिम्नोफाइला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सनलाइट में बेस्ट ग्रो करने वाले पादप कौन से हैं? ऐसे पादप जो कि है ना बेस्ट ग्रो कब करते हैं? जबकि उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाए। तो वो प्लांट क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइट। कौन से प्लांट कहलाते हैं? हेलियोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र किनारों में अत्यधिक जल की उपस्थिति के बावजूद वहाँ के पादप जीरोफाइटिक लक्षण दिखाते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारों की मृदा कैसी होती है? हाई सैलिनिटी वाली होती है। मतलब बहुत अधिक लवणता होती है समुद्र के किनारे। ओके, इस कारण ही समुद्र के जो किनारे जो पादप उत्पन्न होते हैं ना, उनके आसपास पानी तो बहुत सारा होता है, लेकिन वो कौन से लक्षण दिखाते हैं? जीरोफिटिक यानी मरुद्भिद लक्षण दिखाते हैं समुद्र के किनारे उगने वाले प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूटेड फ्लोटिंग जो हाइड्रोफाइट होते हैं उसके लीव्स पर स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? तो एडेक्सियल सरफेस होती है ना, जो एडेक्सियल सरफेस वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। रूटेड फ्लोटिंग मतलब रूट होती है, रूट से नीचे होते हैं, और फ्लोटिंग ऊपर सतह पर तैरते रहते हैं। ऐसे प्लांट के ऐसे जो हाइड्रोफाइट होते हैं ना, उनमें स्टोमेटा कौन सी सरफेस पे पाया जाता है? एडेक्सियल सरफेस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की सतह पर अधिशोषित जल क्या कहलाता है? मृदा की सरफेस पर एडजॉर्ब जल कहलाता है आर्द्रताग्राही जल। कौन सा जल? आर्द्रताग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन उत्तक वेल डेवलप्ड होते हैं। तो वेल डेवलप्ड संबंध उत्तक किस में पाए जाते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट में यानी कि मरुद्भिद पादपों में। वेल डेवलप्ड जो समवन उत्तक होते हैं जीरोफाइटिक प्लांट में, और लेस डेवलप्ड समवन उत्तक किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं जलीय पादपों में, एक्वेटिक प्लांट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कौन सी मिट्टी की होती है?
तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम किस मिट्टी की होती है? वो होती है क्ले सॉइल, यानी कि चिकनी मिट्टी होती है ना, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ओके, चिकनी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है ना फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होते हैं ना, जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट का एग्जांपल क्या है? वुल्फिया। वुल्फिया क्या है? फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीरोफाइट कौन सा प्लांट है? 4 प्लांट दिए हुए थे, उसमें जीरोफाइट कौन सा है? तो नेरियम, यानी कि जो कनेर होता है ना, नेरियम, वो क्या है? जीरोफाइट, मरुद्भिद प्लांट होता है। नेरियम होता है जीरोफाइटिक यानी मरुद्भिद प्लांट। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट अपन ने देख लिया, वुल्फिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो जीवनाशक जिसका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है, पहला बायोसाइड जिसका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है वो कौन सा है? डीडीटी। डीडीटी ऐसा जीवनाशक है जिसका बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होता है, VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ओजोन होते हैं, PN परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये प्रेजेंट होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में। किसमें? फोटोकेमिकल स्मॉग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीसीज कंजर्वेशन में सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है? तो स्पीसीज कंजर्वेशन का सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है? हैबिटेट का संरक्षण। हैबिटेट का संरक्षण करो तो स्पीसीज का कंजर्वेशन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों व महासागरों की सतही जल होता है, उसमें सर्वाधिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। तो झील है और महासागर होते हैं, उनका जो जल होता है उसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वो किसके कारण होती है? फाइटोप्लैंक्टन के कारण। किसके कारण? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण झीलों महासागरों की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से आच्छादित है? मतलब पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग है वो वाटर इकोसिस्टम से आच्छादित है? वो 75% भाग, मतलब 75% भाग है ना, वो जलीय इकोसिस्टम से क्या है? आच्छादित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म हवा की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गर्म हवा होता है वो ऊंचाई की ओर उठकर कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न करती है। उस कम दबाव के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलडम। तो ये गर्म हवा ऊंचे की ओर उठती है और कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न करती है, वो कहाँ पे करती है? 0 डिग्री अक्षांश पे। कहाँ पे उत्पन्न करती है? 0 डिग्री अक्षांश पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। तो ड्राई क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है? जो 30 डिग्री अक्षांश होता है ना, उस पर क्या पाया जाता है? ड्राई क्लाइमेट। क्या पाया जाता है? ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर में नाइट्रोजन, बायोस्फीयर में सल्फर का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? मतलब बायोस्फीयर होता है, उसमें सल्फर का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? उस सल्फर का सबसे बड़ा भंडार है रॉक। क्या है? रॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर में नाइट्रोजन का सबसे मुख्य भंडार कौन सा है? तो नाइट्रोजन का सबसे मुख्य भंडार है वायुमंडल। बायोस्फीयर में नाइट्रोजन का सबसे मुख्य भंडार कौन सा है? वायुमंडल। और सल्फर का सबसे बड़ा भंडार है रॉक्स। नाइट्रोजन का है वायुमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग फोटोसिंथेसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? मतलब पत्तियों पर जो सौर ऊर्जा पड़ती है ना, उसका कितने प्रतिशत भाग को फोटोसिंथेसिस में यूज लिया जाता है? तो उसका ओनली 1% भाग का उपयोग किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। जितनी भी लाइट पड़ती है उसका ओनली 1% भाग फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।